स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं नई नई कहानियां। और आज की कहानी का नाम है धोबिन सवा शेर। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी शुरू की जाए। एक था भूत, गुब्बारे की तरह फुला हुआ और ठिंगना। उसके शरीर पर पपड़ियों की परतें चढ़ी हुई थी। 2 लंबे लंबे नुकीले दांत भी थे। नाम था विकट। पता नहीं किसने उसे यह वशीकरण मंत्र दिया था कि दुनिया में गुस्सा करने वाला हर आदमी उसके वश में हो जाएगा। वह एक ऊंचे और विशाल किले में रहता था। उसने किले के भीतर सैकड़ों मनुष्यों को कैद कर रखा था। वे मनुष्य क्रोधी थे, इसलिए विकट के वश में हो गए थे। वह उनसे रात दिन कस कर काम करवाता। बदले में एक एक रोटी और एक एक कटोरा पानी देता। बेचारे पछताते थे कि क्रोध न करते तो इस दुष्ट के चंगुल में न फंसते, पर अब निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। कैदियों में एक धोबी भी था। एक दिन पहरा जरा ढीला हुआ तो वह निकल भागा। विकट ने चारों ओर उसकी खोज की, पर कोई सुराग नहीं मिला। विकट चिंतित हो उठा, क्योंकि उसके कपड़े धोने वाला कोई नहीं था। किसी धोबी को ढूंढने के लिए वह किले से उतरकर निकट के एक गांव में जा पहुंचा। वहां विकट को एक धोबिन का घर दिखाई दिया। घर के सामने हरी दूब पर दूध से धुले वस्त्र फैले हुए थे। बस विकट ने निश्चय किया कि उस धोबिन को पकड़कर वह अपने किले में ले जाएगा। पर ऐसा करने के लिए धोबिन को वश में करना जरूरी था, और धोबिन तभी वश में होती जब उसे क्रोध आता। इसलिए वह अदृश्य होकर सूखते कपड़ों को कीचड़ सने पैरों से रौंदने लगा। उसने सोचा, कपड़ों की हालत देखकर धोबिन को गुस्सा आएगा और वह मेरे वश में हो जाएगी। पर धोबिन कभी भूल कर भी क्रोध न करती थी, इसलिए सारे कपड़े गंदे हुए देखकर भी उसे क्रोध न आया। खड़ी खड़ी कहने लगी, न जाने कौन इन्हें गंदा कर गया। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर धो डालती हूँ, अभी सूख जाएंगे। धोबिन की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था, लेकिन वह आपे से बाहर नहीं हुई। देखकर विकट बहुत चकित हुआ, पर वह भी हार मानने वाला नहीं था। भुनभुनाता हुआ किले में लौट आया। क्रोध के कारण उसके शरीर की पपड़ियों की एक परत झड़कर गिर पड़ी। वह जब भी क्रोध करता था, उसके शरीर से एक परत झड़ जाती थी। अगले दिन वह फिर धोबिन की झोपड़ी के निकट गया। उस समय धोबिन गाय का दूध निकाल रही थी। बस विकट ने ऐसा मंत्र फेंका कि दूध फट गया। उसने सोचा, अब तो यह जरूर गुस्सा करेगी और मेरा काम बन जाएगा, और वह हंसने लगा। पर धोबिन बड़े संतोषी स्वभाव की थी, उसे गुस्सा नहीं आया। सोचने लगी, मेरे बच्चों को पनीर अच्छा लगता है, आज इससे इतना पनीर बनाऊंगी कि वे फूले नहीं समाएंगे। जो हुआ अच्छा ही हुआ। विकट का यह वार भी खाली गया। वह आग बबूला हो उठा। तभी उसके शरीर से एक परत और गिर पड़ी। अगले दिन विकट फिर पहुंचा। धोबिन पानी का घड़ा सिर पर रखे कुएं से लौट रही थी। उसने चुपचाप जाकर घड़े में कौवे की बीट डाल दी कि पानी गंदा हो जाएगा, जिसे देखकर धोबन को जरूर गुस्सा आएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। जब धोबिन ने पानी में गंदगी देखी तो कुएं पर जाकर दोबारा पानी भर लाई। इस बार भी विकट असफल हो गया। उसे इतना गुस्सा आया कि शरीर की एक परत और झटकर गिर पड़ी। वह बड़बड़ाने लगा, यह धोबिन किस मिट्टी की बनी है, इसे गुस्सा आता ही नहीं। कल ऐसा उपाय करूंगा कि यह जल भुनकर राख हो जाएगी। वह सोचता रहा। एकाएक उसे एक उपाय सूझा। वह उठ खड़ा हुआ। जल्दी जल्दी किले से निकलकर आधी रात को गांव में जा पहुंचा। चुपचाप धोबिन की झोपड़ी में आग लगा दी। स्वयं एक और खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। आग लगते ही
सारे गांव में शोर मच गया। बेचारी धोबिन बड़ी कठिनाई से अपने बच्चों को बचा पाई। बाहर खड़ी अपनी जलती हुई झोपड़ी को देखती रही। विकट भी अदृश्य रूप में पास ही खड़ा था। सोच रहा था अभी यह आपे से बाहर होकर सबको खरी खोटी सुनाने लगेगी, पर अचरज धोबिन चुपचाप खड़ी देखती रही। गांव वाले उससे पूछ रहे थे कि किसने आग लगाई। वह शांतिपूर्वक खड़ी रही, फिर बोली, शायद इसमें भी मेरे लिए कोई अच्छी बात हो। किसी ने कहा, तू चिंता मत कर बहन, मैं फिर से दीवारें खड़ी कर दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं दीवारों पर छप्पर डाल दूंगा। यह सब सुनकर विकट हैरान था। अपना कोई उपाय न चलता देख विकट को जोर का क्रोध आया। उसके शरीर की बची खुची परतें भी झड़ गई। ये परतें उसके लिए रक्षा कवच का काम करती थी। क्रोध के मारे विकट को ध्यान ही नहीं रहा कि वह धधकती आग के कितने निकट खड़ा है। पपड़ियाँ झड़ जाने से उसका शरीर नंगा हो गया था। बस ताप लगते ही देह ऐसे पिघलने लगी जैसे कोई जलती मोमबत्ती हो। एक धमाका हुआ, विकट वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। फिर हवा का तेज झोंका आया, आग फैल गई और वह आग में जल गया। इसीलिए कहते हैं कि क्रोध में इंसान शैतान के वशीभूत हो जाता है और स्वयं का ही सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए क्रोध से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।